Hello everyone, welcome to the series Learning Concepts by Questions for NTA UGC NET. So this is our first question. और फर्स्ट हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने है उस क्वेश्चन को हमको पहले रीड करना अच्छे से, ताकि क्वेश्चन में दिया क्या है। यदि हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 100 मीन्स यहाँ पर बात हो रही है 1 to 100 की, डेट आर आइदर ओड और द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। जो 1 to 100 पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स है, इसमें या तो ओड एक्सेप्टेबल है या फिर किसी नंबर के स्क्वायर एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल 5 ओड नंबर है, एक्सेप्टेबल है। 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, एक्सेप्टेबल है। 7 ओड नंबर है, एक्सेप्टेबल है। 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, सो 9 इज़ एक्सेप्टेबल। सो इस टाइप के नंबर्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, जो या तो ओड होना चाहिए या फिर स्क्वायर होना चाहिए 1 to 100 के बीच में। अब क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 100 को एक्सीड नहीं करने को होना, वो या तो ओड होना चाहिए या फिर स्क्वायर होना चाहिए। सो अगर हम सिंपल सा कैलकुलेट करें 1 to 100 मीन्स, अगर मैं ओड नंबर्स की बात करूं, ओड नंबर्स हमको क्या मिलेंगे 1 3 5 7 9। सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं सोचना है। हमें सिर्फ ये पता करना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स है 1 to 100 के बीच में जो ओड है। यदि हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ऐसे 50 ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर्स हमको मिल गए। अब हम बात करेंगे स्क्वायर नंबर्स की कि आखिर स्क्वायर नंबर्स कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है 1, देन 4, देन 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। यदि हम लोग 1 को देखें तो ये ऑलरेडी ओड नंबर में आ चुका है। 9 ओड नंबर में आ चुका है। 25 ओड नंबर में आ चुका है। 49 ओड नंबर में आ चुका है। 81 ओड नंबर में आ चुका है। तो ऐसे कौन से स्क्वायर नंबर से जो ओड नंबर में नहीं है, तो वो है 4, 16, 36, 64 एंड 100। टोटल 5 स्क्वायर नंबर्स है। सो यदि हम लोग देखें नंबर ऑफ ओड नंबर कितने हैं 50, स्क्वायर नंबर कितने हैं 5, तो ये कितना हो जाएगा 55। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी वेज are there to pack 6 copies of the same book into 4 identical boxes where a box can contain as many as 6 books। सो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। ओके, हमारे सामने कितने बॉक्स है 6 बॉक्स है, तो मैं 6 बॉक्स यहाँ पर बना देता हूँ। दिस इज 6 बॉक्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि सॉरी, कुछ मिस्टेक कर दी हमने। हमारे पास में 6 बॉक्स नहीं, बल्कि हमारे पास में कितने बॉक्स है 4 बॉक्स है। तो मैं 4 बॉक्स यहाँ पर बना देता हूँ। ओके, हमारे पास में 6 कॉपीज़ है और बॉक्स कितने हैं 4। साथ में हमें दिया गया है अ बॉक्स कैन कंटेन अज मेनी एज 6 बुक्स। एक बॉक्स के अंदर सिर्फ 6 बुक्स आ सकती है मैक्सिमम, नॉट मोर देन 6। ओके, और हमें 6 कॉपीज़ को ही 4 बॉक्स के अंदर पुट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले बॉक्स में 6 रख दी, दूसरे बॉक्सेस में एक भी बुक नहीं रखी। तो हम कितने तरीके से 6 कॉपीज़ को इन 4 बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो पहला तरीका तो हमारे सामने ये हो गया। अनादर भी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 कॉपीज़ कर दो, अनादर बॉक्स में 1, देन 0, देन 0। वन मोर तरीका, यहाँ पर हमने 4 कॉपीज़ कर दी, अनादर बॉक्स में 2, बाकी में 0 कॉपीज़ रहने दी। देन हमें सिर्फ भी बताना है कि कितने तरीके से हम बुक्स को रख सकते हैं बॉक्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे 4, देन सेकंड बॉक्स में 1 कर दिया, थर्ड बॉक्स में 1 कर दिया, फोर्थ बॉक्स में 0 कर दिया। अब मैं यहाँ पर 3 कॉपीज़ दे लेता हूँ। सेकंड बॉक्स में भी हमने 3 रख दी, 6 कॉपीज़ हो गई।
देन फर्स्ट बॉक्स में 3 कॉपीज़, सेकेंड में मैंने 2 कॉपीज़ कर दी, थर्ड में मैंने 1 कॉपीज़ कर दी, लास्ट बॉक्स में 0 कॉपीज़। देन 3 कॉपीज़, 1 कॉपीज़, थर्ड बॉक्स में भी 1, फोर्थ बॉक्स में भी 1। देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 बॉक्स के अंदर 2 कॉपीज़ को रख सकते हैं। देन वन मोर वे हम यहाँ पे कर सकते हैं, डेट इज़ पहले बॉक्स में 2 रख दी, सेकेंड बॉक्स में 2, देन 1 कॉपी हमने पुट कर दी। देखिए हमें क्या बोला गया है कि 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस है, चारों बॉक्स कैसे एक जैसे, सेम बॉक्स जैसे। ओके, तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, अगर 5 1 0 0 1 टाइम हम कर चुके, इसको हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। आइडेंटिकल बॉक्स ऐसे मीन्स हम इसको कहीं और रिपीट नहीं कर सकते। जैसे माइंड में क्वेश्चन आता है, ओके, कि यदि हम लोग इस 1 को यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दें, सेकंड बॉक्स से हटा के थर्ड बॉक्स पर रख दें, तो इसका मीनिंग भी सेम ही है, चाहे वैसे करो या वैसे करो, बिकॉज सारे बॉक्स कैसे हैं, आइडेंटिकल। अब नंबर ऑफ वेज हमको बताना है, हम काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट वे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now the question number 3, which of the following pairs of propositions are not logically equivalent? So first हम ऑप्शन ए को ले लेते हैं। अगर हम ए को देखें, हमें यहाँ पर क्या दिया है, सिंपल हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। हमें दिया है P then R एंड Q then R। ओके, सो जब हम इसका इक्विवेलेंट देखें तो ये वाला है कि नहीं चेक कर लेते। आर दोनों जगह पे है, एंड, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, पी और क्यू के बीच में और, एंड आर, तो ये दोनों क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अब सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, पी डबल एरो में हमें क्यू दिया है, एरो का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ओके, और ये इक्विवेलेंट है कि नहीं हमें पता करना है, किससे, निगेशन ऑफ पी, डबल एरो में निगेशन ऑफ क्यू हमें यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। थर्ड वाला देखते हैं, अगर हम थर्ड वाला देखें तो हमें क्या दिया है, पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू दिया हुआ है। तो क्या लॉजिकल इक्विवेलेंट है क्या P डबल एरो Q से? अगर हम इस प्रोपोजिशन को देखें, ओके, डबल एरो Q हमारे सामने है, P एंड Q निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इन दोनों को कंबाइन करता है। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, इक्विवेलेंट है। अब फोर्थ वाले को हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमें दिया है P एंड Q, एरो में क्या दिया है, R। अब ये बताना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो इसका हमारे सामने क्या बनेगा, P एंड R, एंड की प्लेस पे क्या आना चाहिए, और Q एंड R, बट यहाँ पर क्या आया है, एंड। ओके, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। अगर हम लोग सिंपल ऊपर देखें, ओके, तो जब हमने फर्स्ट ऑप्शन को बताया था कि लॉजिकली करेक्ट है, इसी से हमको आइडिया मिल जाता है कि फोर्थ वाला करेक्ट है कि नहीं। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, आंसर है, विच इज़ नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। वैसे टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन, ओके, इसकी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, सिंबल्स का मीनिंग। ओके, तो इसके ऊपर मैं एक लेक्चर वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो हमें इनके बारे में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। हमें यहाँ पर मैक्स दिया गया है, z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2, और साथ में हमें 3 इक्वेशंस यहाँ पर दी गई है। ओके, हमें फाइंड आउट करना है द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द LP, मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग की ऑप्टिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। सो ये जो 3 इक्वेशंस हमारे सामने हैं, मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 एंड 3। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 को ले लिया,
डेट इज 2x1 प्लस x2 लेस एंड इक्वल टू 4। अब यदि मैं x1 को यहाँ पर 0 रखता हूँ, x2 हमें कितना मिलेगा 4, और यदि x1 को यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ तो x2 हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 2। अब हम बात करते हैं इक्वेशन 2 की। अगर इक्वेशन 2 के अंदर देखें तो हमें क्या मिल रहा है, x1 प्लस 2x2 इज लेस एंड इक्वल टू 5। अब यदि यहाँ पर हम x1 को 0 रखते हैं तो x2 हमें कितना मिलेगा 5/2, और यदि हम x1 को यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमें x2 कितना मिलेगा यहाँ पर 2। अब मैं लेता हूँ इक्वेशन 3 को। ये थर्ड इक्वेशन देखें, हमें दिया है x1 x2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 करके दिया है। मीन्स हमें यहाँ पर दोनों की ही वैल्यू 0 मिल रही है। अब जो डेटा हमारे सामने आया है, ओके, हम एक ग्राफ यहाँ बना के देखते हैं। हम यहाँ प्लॉट करते हैं इसको। यहाँ पे हमने 0 दे दिया वैल्यू, देन 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर हम नंबर कर दिया 1 2 3 4 एंड 5। ओके, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब यदि हम देखें हमारे सामने क्या है 0 एंड 4, तो 0 एंड 4 हमने एक डॉट यहाँ पे पुट कर दिया। देन 1 एंड 2 1, ओके, x1 इसको हमने x1 नेम दे देते हैं, इसको x2 नेम दे देते हैं। ओके, तो 1 एंड 2 हमारे सामने है, x1 का 1 x2 का 2। देन 0 एंड 5/2 हमारे सामने है, 0 एंड 5/2, 5/2 मीन्स 2.5। ठीक है, इनका नोमेनक्लेचर भी कर देते हैं। दिस इज 0 5/2, दिस वाज 1 एंड 2, एंड ये था 0 4। अब 1 और 2 को ले लेते हैं, 1 एंड 2 अगेन यहीं पर आ गए हम लोग दोबारा। देन 0 0, वो तो यहीं पर है। अब हम इस लाइन को मैच करके देखते हैं। ओके, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ तो ये 2 0 पे जाके कट रही है, दिस इज 2 0। और यदि हम इस लाइन को ऐसा मैच करके देखें तो ये 5 0 को कट कर रही है। सो हमें ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 5/2 को, 1 एंड 2 को, एंड 2 और 0 को। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें z की वैल्यू क्या दी गई है, हमें z की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 2x1 प्लस 3x2। तो z के अंदर पहले हम रख देते वैल्यू 0 5/2 की, 2 इंटू 0, ओके, प्लस 3 इंटू 5/2। तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 15/2 यानी 7.5। अब हम सेकेंड वैल्यू देखते हैं, वो है 1 एंड 2। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, हमें मिल जाएगा 2 प्लस 6 यानी 8। अब हम z के अंदर थर्ड वैल्यू रख के देखते हैं, जो हमारे सामने क्या है 2 0। सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, हमें मिल जाएगा 4 प्लस 0 यानी 4। ओके, तो यदि हम लोग देखें तो हमारा ऑप्टिमम वैल्यू यहाँ पर क्या बन रही है 7.5, 8 एंड 4। इन तीनों में हमको 8 हाईएस्ट है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, 8 इज अवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए मशीन विथ अ बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी ऑफ 2 की पावर 16 बाइट्स। ओके, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। हमें यहाँ पर दिया गया है मेन मेमोरी साइज, जो कि कितनी है 2 की पावर 16 बाइट्स, एंड ब्लॉक साइज ऑफ 8 बाइट्स। तो यहाँ पर हमने रख दिया ब्लॉक साइज
अज्यूम डेट डायरेक्ट मैप कैच मेथड कौन सी? डायरेक्ट मैप कंसिस्टिंग ऑफ 32 लाइन्स यूज्ड विद दिस मशीन। ओके, हमें कैच लाइन्स यहाँ पर कितना दिया है? 32। सो नंबर ऑफ कैच लाइन्स इक्वल टू 32। हाउ मेनी बिट्स विल बी देयर इन टैग? हमें यहाँ पता करना है नंबर ऑफ बिट्स इन टैग। ओके, लाइन, ओके, हमको नंबर ऑफ बिट्स लाइन के अंदर भी पता करना है, एंड वर्ड फील्ड ऑफ फॉर्मेट ऑफ मेन मेमोरी एड्रेस। ओके, तो हमको वर्ड फील्ड के अंदर भी नंबर ऑफ बिट्स पता करना है। ये क्वेश्चन हमारे सामने। सो 2 की पावर 16 बाइट्स। ओके, मेन मेमोरी के पास में क्या है? 2 की पावर 16 बाइट्स। डेट मीन्स मेन मेमोरी के पास यदि हम लोग देखें तो मेन मेमोरी के पास में है 16 बिट्स। अगर ब्लॉक साइज को देखें तो कितना है? 8 बाइट्स। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बाइट्स। 2 की पावर 3 बाइट्स मीन्स ब्लॉक साइज के पास में है 3 बिट्स। वो कैच लाइन्स कितना है? 32। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। डेट मीन्स कैच लाइन्स के पास में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर है 5 बिट्स। मीन्स कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। हमारे सामने यहाँ पर है टैग, ओके, यहाँ पर है लाइन नंबर, और यहाँ पर हमारे सामने है ब्लॉक। इतना पूरा क्या है? मेन मेमोरी। अगर हम मेन मेमोरी के अंदर देखें, ओके, तो मेन मेमोरी के अंदर हमें कितने बिट्स दिए गए हैं? 16। लाइन नंबर के अंदर कैच लाइन्स में कितने बिट्स हैं हमारे पास? 5। और ब्लॉक साइज में कितने बिट्स हैं हमारे पास? 3। अगर हमको टैग के नंबर ऑफ बिट्स पता करना है, सिंपल हम क्या करेंगे कि मेन मेमोरी जो 16 है, लाइन नंबर के 5 और ब्लॉक के 3 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16 माइनस 5 माइनस 3, यानी हमको 8 मिलने वाला है। तो टैग के अंदर कितना आ जाएगा? 8 बिट्स। हमसे पूछा क्या गया था? हाउ मेनी बिट्स विल बी देयर इन टैग? टैग के अंदर 8 बिट्स होंगे जो कि ए में भी है और बी में भी है, ओके, और लाइन नंबर के अंदर 5 बिट्स है जो कि ओनली ए के अंदर है, एंड ब्लॉक के अंदर 3 बिट्स है, मीन्स वर्ड फील्ड के अंदर, जो कि ओनली ए के अंदर है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। एक प्रोग्राम हमें दिया गया है, यहाँ पे हम लोग यूँ बोल सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम हमारे सामने। ओके, द फॉलोइंग प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन मेमोरी यूनिट ऑफ द बेसिक कंप्यूटर। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम? ऑल लोकेशन नंबर्स लिस्टेड बिलो आर इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं, लाइक 0 to 9, देन हम 10 के लिए A B C इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ओके, मीन्स हम लोग देख चुके ऑलरेडी कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं। यदि आपको नंबर्स में कोई भी कन्फ्यूजन हो, ओके, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में नंबर सिस्टम पे बना दूंगा। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें प्रोग्राम के अंदर, पूरे प्रोग्राम को अच्छे से देखने के बाद ओके, हमें ये मालूम पड़ रहा है कि लोकेशन नंबर 217 पे ये वाला डेटा रखा है 1234H, एंड लोकेशन नंबर 218 पे ये वाला डेटा रखा हुआ है 9CE2H। ओके, हम तो स्टार्ट करते हैं लोकेशन 210 से। हमें दिया है CLA। अगर हम लोग CLA को देखें जो कि लोकेशन नंबर 210 पे है, CLA मीन्स क्या होता है? दिस इज़ नथिंग बट क्लियर एक्यूमुलेटर, यानी अभी एक्यूमुलेटर के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, हमने उसको खाली कर दिया है। अब लोकेशन 211 पे यदि हम लोग देखें, हमें दिया है ऐड 217,
सिंपल ऐड 217 और 217 पे क्या रखा हुआ है 1234H, यानी हमको यहाँ पर ऐड क्या करना है 1234H हमको यहाँ पर ऐड करना है। नेक्स्ट लाइन लोकेशन 212 पे क्या दिया है INC। INC मीन्स क्या होता है कि हमको एक्यूमुलेटर को 1 से इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट बाय 1। ओके, अगर हम एक्यूमुलेटर को इंक्रीमेंट करेंगे तो 1234H का क्या हो जाएगा 1235H। अब नेक्स्ट लाइन यदि हम देखें तो डेट इज 213 में क्या दिया है STA217। सो जो वैल्यू हमारे पास में है ओके, इस वैल्यू को हमको स्टोर करना है 217 पे, ये इसका मीनिंग है स्टोर वैल्यू एट 217। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। लोकेशन 214 हमारे सामने दिया है LDA218, मीन्स जो एक्यूमुलेटर हमारे सामने है उसको हमको लोड करना है, किससे कंटेंट ऑफ 218 से। तो 218 के अंदर क्या रखा हुआ है 9CE2H, तो यहाँ पर हम क्या लोड कर देंगे 9CE2H। अब ये एक्यूमुलेटर के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट लोकेशन 215 पे हमें क्या दिया है CMA, यानी हमें एक्यूमुलेटर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रखा हुआ है अभी 9CE2H, तो हमें क्या करना पड़ेगा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9CE2H निकालना पड़ेगा, जो कि हमें मिलेगा 631DH। ओके, यदि आपको कोई डाउट हो कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने की मेथड देख लेंगे। लोकेशन 216 यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या दिया है एंड 217। ओके, मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना है एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो यदि हम लोग देखें हमारे पास डेटा क्या क्या था, एक तो 1235H है और हमारे सामने क्या है 631DH, दोनों के बीच में हमको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यदि हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा 0215H। यदि आपको यहाँ पर डाउट है कि एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है ओके, सो प्लीज़ राइट कमेंट, तो अपन नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे कि आखिर एंड ऑपरेशन कैसे निकाला जाता है। ओके, अभी हमारा मोटो क्या है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो बेसिक ऑपरेशन है इनको तो हमने फास्ट सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक, सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें फाइनली 217 और 218 में तो डेटा ऑलरेडी रखा हुआ था, हमें फाइनली क्या मिल रहा है यहाँ पे 0215H। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनसे हमने कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश की है। वैसे हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।